हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेक्रेटरी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती का भाग नंबर 22वां है। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग जो है छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान को देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें से लगभग जो है 60 क्वेश्चन है ना, 60 क्वेश्चन आएंगे जो कि 180 अंक का होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, आप वहाँ से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम है वहाँ 6 नवंबर 2022 को है, इसलिए समय बहुत कम है। आप लोगों ने जो भी अगर फिजिकल पास किए हो तो फिर कम से कम अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि देखो ये मौका है, बहुत कम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो है और मौका नहीं मिलेगा, और जब मौका मिलेगा तब तक आप लोगों की जो है एज है वहाँ निकल जाया रहेगा। इसलिए जो है अभी एक चांस मिला है, खूब मेहनत करना, अच्छे से तैयारी करना और अपने जो प्रदर्शन है वहाँ अच्छे से देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं पहले। सबसे हल्का तत्व है, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हालांकि ज़्यादातर लोगों ने कमेंट नहीं किया है, क्योंकि वीडियो को पूरा नहीं देखते, इसलिए कमेंट नहीं कर पाते वो लोग। तो आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम वीडियो को पूरी तरह से देख लेना भाई, कम से कम अपने लिए देखना, क्योंकि एग्ज़ाम है सामने से, सामने एग्ज़ाम भी है। और जो भी क्वेश्चन आ रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को लगता है कि महत्वपूर्ण है तो वीडियो को पूरी तरह से देखना, और लास्ट में जो होमवर्क रहता है तो उसका आंसर जो है कमेंट करके ज़रूर देना, ताकि इससे क्या होता है, आप लोगों का जो तरीका रहता है पढ़ने का वो पता चल जाता है कि किस तरीके से हम अपने पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। क्या लिखा है कि सबसे हल्का तत्व है, तो फिर इसका जो सही आंसर आ जाएगा वहाँ हाइड्रोजन रहेगा। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन है। आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिलाधीश या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोस्तों, यहाँ प्रश्न 2017 के एग्जाम हुआ था, उसमें पूछे भी गए थे ये कि जिलाधीश या फिर कह सकते हैं जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं, या फिर जिला जो कलेक्टर रहते हैं उसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है? इसका जो ऑप्शन यहाँ पर है, अनुच्छेद 233 है, 114 है, 249 है, 289 है। सही जवाब आ जाएगा 233 आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि विभाग राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग नायब तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में समस्त सचिवों का मुखिया किस प्रशासनिक अधिकारी को कहा जाता है? जैसे कि समस्त सचिव है, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट के, जल संसाधन सचिव है तो कोई मंत्रालय में अलग अलग सचिव रहते हैं, तो मतलब प्रत्येक जो डिपार्टमेंट है उसके लिए अलग अलग सचिव हैं। तो उन सभी सचिवों का मुखिया किस प्रशासनिक अधिकारी को कहा जाता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री को, अवर सचिव को, मुख्य सचिव को, या फिर गृह मंत्री को कहा जाता है। सही जवाब आ जाएगा मुख्य सचिव कहा जाता है। ठीक है, मुख्य सचिव जो कि सचिवों का सचिव है, श्री अरुण कुमार, ये जो है राज्य का पहला मुख्य सचिव थे। अभी जो वर्तमान में कौन है? श्री अमिताभ जैन जो है। दोस्तों, इसको याद रखना है, पूरे जो छत्तीसगढ़ का जो सचिव रहते हैं उसके प्रमुख यही है। तीसरा प्रश्न है, राज्य के अभ्यारण्य में मूसक हिरण को देखा गया, तो राज्य के किस अभ्यारण्य में जो मूसक हिरण है ना, छोटा सा मूसक जैसे रहता है हिरण, उस हिरण को देखा गया है, तो कौन से अभ्यारण्य में देखा गया है? इसका जो सही जवाब क्या आ जाएगा यहाँ पर? उदंती अभ्यारण्य। उदंती अभ्यारण्य के तहत देखा गया है। उदंती अभ्यारण्य जो कि गरियाबंद जिले से संबंधित है, गरियाबंद जिले में स्थित है, यहाँ देवभोग के आसपास है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, रक्सगंडा जलप्रपात राज्य की किस नदी पर स्थित है? तो जो रक्सगंडा जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जलप्रपात है जो कि बरसात के समय देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि रक्सगंडा जलप्रपात है वहाँ राज्य के किस नदी पर स्थित है? इसका जो सही जवाब क्या आ जाएगा यहाँ पर? रिहंद नदी। ठीक है, रिहंद नदी पर यहाँ पर बनता है जलप्रपात रक्सगंडा का। और जो कि देखो यहाँ पर क्या है, जलप्रपात जो कि सूरजपुर जिले में स्थित है। कौन सा? रक्सगंडा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद जो है इसका उद्गम कहाँ पर है? छुरी मतरिंगा पहाड़ी जो कि अंबिकापुर तहसील सरगुजा में स्थित है, ये आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में रेशम उद्योग नहीं है? तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में रेशम का उद्योग नहीं है? बाकी इसमें से एक जिले नहीं है, बाकी 3 जिले में है। इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ कवर्धा। ठीक है, कवर्धा में जो कि रेशम उद्योग नहीं है, बाकी बस्तर है, रायगढ़ है, जांजगीर चांपा, यहाँ पर रेशम उद्योग है, और इसके साथ साथ बिलासपुर में भी रेशम उद्योग है। दोस्तों, यहाँ पर जो रायगढ़ और जांजगीर चांपा इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर कोसा की साड़ी का निर्माण किया जाता है यहाँ पर।
छठा प्रश्न है, चंदेनी लोक गायन के प्रमुख पात्रक कौन हैं? तो जो चंदेनी लोक गायन करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो किस पात्र पर अभिनय करते हैं, यानी कि कौन सा पात्र को रखकर उसमें अभिनय किया जाता है? रांझा हीर है, दुष्यंत शकुंतला है, लोरिक चंदा है, या फिर नल दमयंती है? सही जवाब आ जाएगा इसका लोरिक चंदा है ना, लोरिक चंदा, जो कि चंदेनी लोक गायन में प्रमुख पात्र रहते हैं दोनों। और इसके जो छत्तीसगढ़ के कलाकार कौन हैं? चिंता दास है ना, चिंता दास जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है चंदेरी लोक गायन के लिए। और इसके लिए जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है कौन कौन से है? एक है टिमकी का प्रयोग किया जाता है, अब एक है ढोलक का प्रयोग। ये दो चीज़ों का प्रमुख रूप से किया जाता है। उसके बाद अलग अलग और है, जैसे कि झुमका है या फिर और कुछ कड़िंगी बाजा है, तो ये सभी अलग अलग तरीक़े से किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यही है टिमकी और ढोलक हैं। सातवां है, छत्तीसगढ़ का प्रथम किसान शॉपिंग मॉल किस जिले में खोला गया है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम जो शॉपिंग मॉल है, किसान शॉपिंग मॉल जो है, वहाँ कौन से जिले में खोला गया है? इसका जो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, जांजगीर चांपा। सही जवाब है राजनांदगांव। ये जो है प्रथम शॉपिंग मॉल है ना, प्रथम शॉपिंग मॉल है जो कि किसानों का है। अब जो है दूसरा शॉपिंग मॉल भी खुल गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है राजनांदगांव इसका सही जवाब आ जाएगा, जो कि 2010 में प्रारंभ किया गया था। इसमें जो है कृषकों तथा मंडीकृत कार्यों का जो सुविधा हेतु यहाँ प्रथम किसान शॉपिंग मॉल के रूप में खोला गया है। आठवां प्रश्न है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ की गई है? तो कब से प्रारंभ की गई है? देखो, तेंदुपत्ता संग्राहक जो सामाजिक सुरक्षा योजना तो पहले चलता था, लेकिन इसे क्या है, नाम दिया गया है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक, है ना। तो यहाँ कब से प्रारंभ की गई है? इसका जो आंसर जाएगा वहाँ अगस्त 2020 से, अगस्त 2020 से प्रारंभ की गई है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, इसके माध्यम से क्या है, जो सामाजिक सुरक्षा करता है उसके परिवार का, तो 5 अगस्त 2020 से यहाँ प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जो है पंजीकृत परिवार के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के अनुदान दिया जाता है। जैसे कि कोई सामान्य मृत्यु हो गया तो सामान्य मृत्यु पर जो है 2 लाख रुपए तक से दिया जाता है मुआवजा, ठीक है। और अगर पूर्व विकलांगता होता है तो फिर उसके लिए भी 2 लाख का प्रावधान किया गया है। आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख का प्रावधान किया गया है, और दुर्घटना से मृत्यु हो जाने पर जो है 4 लाख का प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से जो तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जो पंजीकृत परिवार हैं उसे यहाँ फायदा मिलता है। 9वां प्रश्न है, स्वामी आत्मानंद ने नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा 2 प्रश्न बनता है, ठीक है, कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, समझना आप क्या बोल रहे हैं कि किस सन में स्वामी आत्मानंद ने नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है? तो इसका जो जवाब आ जाएगा सही 1985 है ना, 1985 में की है स्वामी आत्मानंद ने नारायणपुर में रामकृष्ण की जो इस मिशन है उसकी स्थापना की है, ठीक है। ये तो हो गया एक। दूसरा क्या है कि स्वामी आत्मानंद ने 1958 में, ठीक है, 1900 इससे पहले ये बन गया था, 1958 में रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम की स्थापना जो है रायपुर में की थी। ये इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न है, बदराटोला जंगल सत्याग्रह में किसने नेतृत्व किया था? तो बदराटोला के जंगल सत्याग्रह हुआ था, उसमें नेतृत्व किसने किया था? इसका जो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन क्या है? यतीनलाल जो है यतनलाल है, दूसरा है शंकरलाल गोनोदवाले है, तीसरा रामधीन गौड़ है, चौथा है समारू बरई। सही जवाब आ जाएगा रामधीन गौड़, है ना, रामधीन गौड़ इसका आंसर जाएगा। दोस्तों, यह बदराटोला का जो जंगल सत्याग्रह वहाँ कौन से जिले में हुआ है? तो राजनांदगांव जिले में हुआ है। और समय कब था इसका? 21 जनवरी 1939 को, 21 जनवरी 1939 को बदराटोला का जंगल सत्याग्रह हुआ है। और इस सत्याग्रह के दौरान जो है रामाधीन शहीद हो गए थे, है ना, रामाधीन गौड़ जो कि नेतृत्व करते थे वहाँ शहीद हो गए थे। 11वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय का मुख्यालय किस जिले में है? क्या बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय का मुख्यालय किस जिले में है? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ दुर्ग जिले में है, ठीक है, दुर्ग जिले में है औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय का मुख्यालय है। 12वां प्रश्न है, राज्य में लोहा गलाने का कार्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो राज्य में जो लोहा गलाने का जो कार्य करते हैं, जो अलग अलग जो जाति के रहते हैं वहाँ लोहा गलाने का कार्य करते हैं, तो कौन सा जनजाति है इसके द्वारा किया जाता है काम? इसका जो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? अगरिया। अगरिया जनजाति ऐसा जनजाति है जो कि लोहा को गलाकर अलग अलग आकार में बनाते हैं, और यही इसका मुख्य व्यवसाय है, ठीक है। तो प्रश्न पूछने का मतलब क्या है कि लोहा गलाने का जो कार्य है वहाँ अगरिया जनजाति द्वारा किया जाते हैं,
और अगरिया जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वह मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब मैकाल श्रेणी कौन सा है? छत्तीसगढ़ के जो पश्चिमी एरिया है उधर ही मैकाल श्रेणी है। और इस जनजाति की एक चीज़ और खासियत है कि ये जनजाति जो है उड़द दाल का विशेष महत्व है। इस जनजाति में जो है उड़द दाल का विशेष महत्व रखता है। 13वां प्रश्न है, बस्तर के छिंदक नागवंशी शासकों में एक नहीं है। देखो, बस्तर में जो छिंदक नागवंशी शासक दो जगह थे। एक है फणी नागवंशी शासक जो कि कवर्धा में थे, और एक है बस्तर साइड है जो कि छिंदक नागवंशी है। प्रश्न क्या बोला गया है? इसमें से एक शामिल नहीं है, यानी कि कौन से ऐसे शासक है जो इसमें शामिल नहीं है। भैरम देव है, सोमेश्वर देव प्रथम है, कन्हर देव प्रथम है, जयसिंह प्रथम है। सही जवाब आ जाएगा भैरम देव, है ना। भैरम देव यहाँ नहीं है। दोस्तों, भैरम देव जो कि हालांकि बस्तर के ही शासक है, लेकिन वहाँ एक काकतीय शासक थे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है? छिंदक नागवंशी, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखे थे कि जो छिंदक नागवंशी शासक है इसके शासनकाल जो है 1023 से 1324 तक चला है। और इसके जो शासन क्षेत्र है वहाँ चक्रकोट है, भ्रमरकोट है, बारसूर के अंतर्गत है। और इन लोगों का जो उपाधि है, इन लोगों को जो शासक उपाधि पाए थे तो भोगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण किए थे। 14वां प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो है जो इंडियन यानी कि जो भारत का जीएस है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि देखो 35 अंकों का 35 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे 105 अंकों का। तो फिर 35 प्रश्न ये हो गए, उसके बाद जो छत्तीसगढ़ का 25 प्रश्न, दोनों मिलाकर जो है 60 जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो फिर इसका जो आंसर क्या जाएगा? कपास। ठीक है, कपास जो इसका आंसर सही रहेगा कि हड़प्पावासी जो है कपास की जो वस्तु है यानी कि जो कपास है उसके उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान पर थे। 15 प्रश्न है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यहाँ खोज कहाँ पर हुई? ठीक है, तो वहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें जो पैमाने की खोज हुई है, नाप तौल की जो खोज हुई है, वहाँ किस स्थान से प्राप्त की गई है? ऑप्शन है कालीबंगा है, हड़प्पा है, चहुंदड़ो है, या फिर लोथल है। सही जवाब आ जाएगा इसका लोथल आ जाएगा। 16 प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्या बोल रहे हैं कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ महापद्मनंद जो कि नंद वंश के संस्थापक थे। दोस्तों, इसके बारे में बहुत ही अच्छा चीज़ है कि देखो, नंद वंश का जो संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद थे। और इसका जो अंतिम शासक हुए वहाँ घनानंद थे। 17 प्रश्न है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर पाए जाते हैं? तो विजयनगर के साम्राज्य कब है? मैंने पहले बताया था, जो हरिहर बुक्का है इन्होंने जो दो भाइयों ने अपना जो है इस विजयनगर साम्राज्य को स्थापित करने में सहयोग किया है, संगमा वंश का, है ना। तो इसके मतलब क्या दिया गया है? प्रश्न क्या बोला गया है कि विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? इसका जो आंसर आ जाएगा हम्पी में मिले हैं। और हम्पी कहाँ पर है? यहाँ कर्नाटक राज्य में स्थित है। 18 प्रश्न है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो प्रौढ़ देवराय कौन से संगम वंशी शासक को कहा जाता है? इसका जो आंसर जाएगा वहाँ देवराय द्वितीय को कहा जाता है प्रौढ़ देवराय। दोस्तों, 19वां नंबर के प्रश्न आप लोग सुमिलित करना है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक तरफ है संस्था है और दूसरी तरफ है उसके संस्थापक है। जैसे कि प्रार्थना समाज है, ठीक है, तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक कौन हुए थे? आत्माराम पांडुरंग, है ना, यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर रामकृष्णा जो मिशन है इसकी जो स्थापना है वहाँ स्वामी विवेकानंद ने किया है। उसके बाद है सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक जो समाज है इसकी जो स्थापना है वहाँ ज्योतिबा फुले ने किया है। और उसके बाद चौथा गया मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड, है ना, तो इसकी जो स्थापना है वहाँ सर सैयद अहमद खान ने किया है। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ तीसरा आ जाएगा। कुल मिलाकर जो इसका जवाब है वहाँ थर्ड रहेगा, 2 1 4 3। 20वां प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो किस नेता ने या फिर किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने सुना भी होगा जैसे कि लाल, बाल और पाल, है ना, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक है, विपिन चंद्र पाल है, और जो है एक और है लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये जो है सभी ने
कांग्रेस पर एक विरुद्ध मतलब इस पर जो है कहा गया था कि ये सभी जो राजनीति करते हैं वहाँ अनुनय विनय और विरोध पर करते हैं, ठीक है, वहाँ अंग्रेजों से सीधा लड़ाई नहीं लड़ते। इसीलिए जो है कांग्रेस में दो भाग हो गए थे, एक है नरम दल हुए थे, एक है गरम दल हुए थे। 21वां प्रश्न है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दांश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो संविधान के जो अनुसार है उसमें से जो क्या एक चीज है जिसमें भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये जो है इसका काम नहीं है। बाकी जो है अध्यादेश का प्रख्यान करना है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना है, और तीसरा क्या है, क्षमा दान करना। ये जो है तीनों ठीक रहेगा, ठीक है, राष्ट्रपति के कार्य है। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया वहाँ राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। 22वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो जब राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो इसमें से कौन सा है जो कि भाग नहीं लेता? ऑप्शन क्या है यहाँ पर, जैसे कि राज्यसभा है, ये तो भाग लेता ही है, लोकसभा ये भी भाग लेता है, विधानसभा जो कि प्रत्येक राज्यों का होता है ये भी भाग लेता है अपने अपने परसेंटेज या फिर मत वैल्यू के हिसाब से, ठीक है, लेकिन विधान परिषद नहीं लेता है ना, विधान परिषद नहीं लेता है। 23वां प्रश्न है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो कौन से ऐसे पद है जिसके लिए अगर उसमें बैठा व्यक्ति है उसे हटाने का प्रावधान संविधान में अंकित नहीं किया गया है? इसका जो ऑप्शन क्या है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, गवर्नर या फिर अटॉर्नी जनरल है। सही जवाब आ जाएगा गवर्नर है। गवर्नर मतलब जो कि राज्यपाल है, ठीक है, राज्यों का जो राज्यपाल रहता है, इसे हटाने के लिए संविधान में इसके बारे में वर्णन नहीं किया गया है। 24वां प्रश्न है, संगीत यंत्र जो कि सितार का आविष्कार किसने किया था? तो जो संगीत यंत्र है सितार है ना, तो इसका जो आविष्कार है वहाँ किसने किया था? इसका जो सही जवाब क्या आ जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने किया था सितार का आविष्कार। दोस्तों तबला का भी आविष्कार जो है अमीर खुसरो ने किया था। 25वां प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो फतेहपुर सिकरी है वह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। सही जवाब आ जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण किया है। 26वां प्रश्न है, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब एक चल वस्तु की गति जो है दुगनी हो जाती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा कैसे होती है? इसका जो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, दूसरा आ जाएगा, ठीक है, चौगुनी हो जाती है। जब ये जो है उसके चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वहाँ चौगुनी हो जाती है। 27वां प्रश्न है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा है ना, जैसे कि गिलास में बर्फ डला हुआ है, तैर रहा है, लेकिन जब बर्फ जो पूरी तरह से पिघल जाता है तो उसका पानी में या फिर उसके जो आयतन है उसमें क्या परिवर्तन होगा? इसका जो आंसर क्या जाएगा, अपरिवर्तित रहता है, वहाँ परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे गिलास में बर्फ है, बर्फ अगर पिघलने के बाद जो है पानी गिरता भी नहीं है ना, उसका कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बर्फ ने ऑटोमेटिक पहले से ही अपना आयतन बनाकर रख लिया है। 29वां प्रश्न है, यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम जो है किसने बनाया है, किसने निर्माण किया है? इसका जो आंसर क्या जाएगा, एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने जो है हाइड्रोजन बम का विकास किया है, उसका विकसित किया है, उसके लिए फार्मूला तैयार किया है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा एडवर्ड टेलर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये तो हाइड्रोजन बम हो गया, उसके बाद एक और आता है परमाणु बम। तो परमाणु बम जो है विकास किसने किया है, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया है, इसका विकास किया है। 29वां प्रश्न है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो फाउंटेन पेन है इसके आविष्कारक कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन है कि वाटरमैन है, पार्कर है, चेल पार्कर है या फिर सेफर है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा वहाँ वाटरमैन आ जाएगा, ठीक, वाटरमैन इसका सही जवाब आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखे थे 30वें नंबर के प्रश्न है, सुमेलित करना है। इसमें क्या दिया गया है, जैसे कि जो सूची 1 है उसे सूची 2 के हिसाब से यहाँ पर मिलान करना है। क्या है, एक तरफ है भूकंप, ऊंचाई, विद्युत धारा, प्रतिरोध है। देखो भूकंप क्या है, इसका जो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ दूसरा आ जाएगा, ठीक है, सिस्मोग्राफ। भूकंप को जो है सिस्मोग्राफ यंत्र से नापा जाता है। दूसरा क्या है, ऊंचाई है, तो ऊंचाई को जो है अल्टीमीटर, अल्टीमीटर के जो यंत्र है उससे नापा जाता है। किसी भी वस्तु का ऊंचाई है या फिर जो अगर पर्वत है या फिर किसी के घर है या फिर पेड़ पौधे को ऊंचाई नापा जाता है तो अल्टीमीटर के हिसाब से। उसके बाद है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है क्या है,
आमीटर है ना, एमीमीटर जो है इसके मापक का यंत्र है। उसके बाद 10 नंबर का ऑप्शन है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या है, ओम है, ठीक है, इसका आंसर ओम आ जाएगा। सही जवाब क्या है, 2 3 1 4 पहला आ जाएगा। 31वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों आप लोगों के लिए प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 12 जनवरी, 12 अगस्त, 17 अगस्त या फिर 14 जनवरी को। आपको यहाँ आंसर जो है कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।